श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु को तो प्रेम ही अच्छा लगता है, अर्थात उनसे जो प्रेम करे वही उनका अपना है और कुछ नहीं देखते हैं, केवल प्रेम देखते हैं। और वो प्रेम चाहे पशु पक्षी करें तब भी उनको लगता है ये हमारा है। मनुष्य किसी जाति का हो, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, बस उसका सच्चा प्रेम ही भगवान को प्रिय लगता है। आप लोग श्रवण कर रहे थे, भील कन्या मिट्टी जिसके पास बकरी है, मृगी है, वो कन्हैया को प्रिय है। बकरी भी जा करके बकरी का बच्चा या मृगी का बच्चा कन्हैया से लिपट जाते हैं। उसने मृगी के बच्चे का नाम रखा कालू, और फिर वो कहती है, कालू तो कितना भाग्यवान है रे, उनके समीप जी भर कर के रूप देखता है, बांसुरिया सुनता है, जब जी चाहे उनका स्पर्श भी तो कर लेता है। तो वो गोपियों से बताती है कि मैं अपने मृग शावक के गले में बाहें डाल करके बातें कर रही थी, और है ही कौन जिससे हृदय की बात कह करके जी हल्का करूं। मेरे नेत्रों से झरती हुई बूंदें कालू का अभिषेक करने लगी। तो उसने मुख फेर करके अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी ओर देखा, मानो कहा थोड़ा धीरज धरो बहन। तो मैंने कहा कैसे धीरज धरूं मेरे वीर। मैंने भरे गले से कहा, मानुष जन्म पाकर मैंने क्या पाया, अरे मुझसे तो तू पशु भला है। मैं क्या करूं कालू, कैसे ये मन की पीर मिटे। और एक सखी कहती है, मिट्टी मुझे अपने भवन में चलने को कहती थी, किंतु ये कैसे बने, मेरे पैर तो उन्हें देखते ही ढीले पड़ने लगते हैं, दृष्टि धुंधला जाती है, तन मन की सुधि नहीं रहती। ऐसे में वहां जाकर क्या होना। वो राजा का महल है, वहां तो बहुत लोग होंगे, अर्थात कन्हैया को राजा बताती है वो भी। मेरे मुख से कुछ निकल गया तो सब हंसेंगे नहीं, मुझे हंसे तो कोई बात नहीं, किंतु कालू उन्हें कोई हंसा तो कैसे सहा जाएगा मुझसे। कालू से बात करती है, ना भैया ना, मैं यहीं भली। अच्छा कालू, तो अनेक बार उनके पास हुआ है, बता तो मेरे वीर, उनकी शरीर की दिव्य सुगंध कैसी है, उनका स्वभाव कैसा है, और कैसी है उनकी बोलन चलन। क्या उन्हें ज्ञात है कि अभागी इस दासी को ऐसा रोग लगा है जिसकी औषध या तो वे स्वयं हैं अथवा फिर मृत्यु ही से शांत कर सकेगी। हाँ रे कालू, बिना ही काजल काली उन अखियों का, उन अनोखी चितवन और आंखों को टेढ़ी बरौनियां, वे तीखे लाल कोहे देखे हैं तूने, कैसी नुकीली हूं आंखें। एक बार हृदय में कटारी सी उतर जाए तो कैसी निकलना जानती ही नहीं, जैसे वो निकलना ही नहीं जानती, वो भीतर ही उनकी छवि अंदर रहती, घुस जाती, भीतर ही भीतर कसकती रहती हैं। और रातें तो डोरों से सजी उन काली भंवर आंखों को देखा है तूने, पर नहीं, तूने देखी होती तो क्या ऐसे निश्चिंत होकर पागुर कर पाता। तू तो जुगाली कर रहा है।
हिरण का बच्चा जुगाली कर रहा था। तो ये कहती है गोपी कि खान पान और नींद भूल बिसर जाती है भला, और तुझे एक खान पान का ख्याल है। फिर तो उनके संग ही संग डोलता है केवल। मैंने तो देखा वो गले भी लगा लेते हैं तुझको। मेरे छौने, हिरण के बच्चे को गोपी कहती, तुझको तो गले लगा लेता है कन्हैया, और तुझे तो कोई बाधा ही नहीं है। अरे दुर्भागिनी तो मैं हूं, क्या कहना है रे। क्या मुझे वो पहचानते हैं? तुझको तो पहचानते भी हैं। क्या मेरे कारण ही वो तुझे यहाँ भेजते हैं? और तू नहीं आना चाहता? ये सब क्या कह रहा है कालू? भला ये तो कह, उन्हें मेरे बारे में किसने क्या तूने कहा? बावरे, ये सब क्या कहने की बातें हैं? अरे कालू, तू मेरी ओर देखता है लेकिन बोल नहीं पाता है। महाबुद्धू है रे तू। वे न जाने क्या सोचते होंगे मन में। वे बहुत बड़े हैं, बहुत, और मैं एक भीलनी हूँ। मैं एक भीलनी हूँ ना। तूने उचित नहीं किया रे कालू। अब अपना लज्जा भरा मुख ले करके कहाँ जाऊं? तूने क्या किया पगले? अच्छा ठीक है, चलो उनसे मिल करके आया होगा तू ना, इसलिए मेरे पास उनकी सुगंध लेकर आया, उनकी स्मृतियां लेकर के आया, मुझे ढूंढता ढूंढता यहाँ आया है। तो तेरी भी आंखों में वही मादकता मुझे दिख रही है। न जाने कितनी बातें कालू से करती है गोपी। कन्हैया की बातें, लगातार कन्हैया की बातें। वो कहती है कि सखी, मैंने जब कहा कि कालू उठ, तो कालू सचमुच उठकर खड़ा हो गया। मैंने खींच करके मुख फेरा उस ढीठ की छवि देखने के लिए कि ये मैं जा करके कन्हैया से लिपट जाता है, और मैं कुछ भी बोलूं वो समझ जाता है। ये लगता है वहां जा करके कृष्ण से सब बताता है मेरे बारे में। और सामने ही कालू के गले का घुंघरू थामे, दूसरे हाथ में उसका मुख सहलाते हुए पीत वसन सांवरे कुंवर खड़े मुस्कुरा रहे थे। मैं बैठी की बैठी रह गई, आंखें निपट निर्लज्ज होकर उस मोहिनी चितवन में जा समाई। और उन्होंने बड़े प्यार से कहा, ऐसी क्या देख रही है रे? ये मृग छवना तेरा है ना? बहुत प्यारा लगता है मुझे। अचानक आकर के श्याम सुंदर ने ऐसे प्यार भरी बात बोली थी। मैं देखती रह गई उनको। और बोल रहे, क्या देख रही है? ये मृग छवना तेरा है ना? बहुत प्यारा लगता है मुझे। ये बहुत धीरे से मुझे ढकेलता है आकर के, मेरे मुंह को छू लेता है, और इसके छूने पर इसको अच्छा लगता है। और तब तक मैंने कन्हैया के चरणारविंद का दर्शन किया। कितने सुंदर है चरण, जैसे सुंदर से कमल की पंखुड़ी हूं। और मेरे नयन झरने लगे। मैं रोक ही नहीं पा रही थी, मैं आंखों से आंसू गिरते जा रहे थे। तब तक कृष्ण बोले, अरे रोती क्यों है? क्या दुख है तुझे? और वो मेरे ही तरह से वो भी भूमि पर बैठ गए।
बिल्कुल मेरे पास में। और कालू ने उनके कंधे पर मुख धर करके नेत्र मूंद लिए। कालू इतना ढीठ हो गया है, मैं तो उनको छूने में डरती हूँ, मन बहुत होता है छूने का, लेकिन शर्म संकोच से डर जाती हूँ। और ये तो कालू मेरा छौना अर्थात हिरण का बच्चा इतना ढीठ है। और तब तक कृष्ण बोल पड़े, क्या हुआ तुझे, भूख लगी है, फल खाएगी? ले मेरे पास है, खा ले, बहुत मीठा है। उन्होंने फल को दांतों से काट करके खाते हुए कहा, अरे तू रह रहकर कांपती क्यों है? भय लग रहा है तुझे? किसी ने तुझे मारा है? क्या बात है, कह तो। ले फल खा ले। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ करके फल थमा दिया। मैं आनंद विभोर थी, अतिशय प्रेमानंद में जड़ सी हो गई थी। तो कृष्ण बोले, अरे यूं पत्थर की मूर्ति जैसी क्यों हो गई तू? मुझसे रूठ गई है क्या? मैं तेरा मृग छौना छीनूंगा नहीं, मृग छौना तेरा ही रहेगा। मैं तो अच्छा लगता है इसलिए इसके पास बैठ जाता हूँ। आज इससे तनिक छोटा मृग छौना विशाल दादा लाया है कहीं से, उनकी मैया भी संग संग लगी आई है। कालू को उससे मिलाने के ले जा रहा हूं, ये वापस लौटकर तेरे पास आ जाएगा, समझी? चिंता मत करना इसकी। और वो कहती है कि मैं क्या कहती फिर, लेकिन कृष्णकारी बोलती क्यों नहीं है? रोती ही रोती है बस, और कुछ बोलती नहीं। आंखों से आंसू की लड़ी सी लगी रहती है मेरे। बोले, चल और कुछ नहीं तो गाली दे दे मुझको, नहीं कुछ बोलना चाहती तो, पर बोल तो। और मेरे अवश्य अंगुल लुढ़क पड़े। उनके सम्मुख धरती पर औंधी गिर पड़ी मैं, और मेरे गले से बिल्कुल आंसुओं से रूधा हुआ स्वर निकला, सांवरे कुंवर, सांवरे कुंवर। वे हंस पड़े। मैं सांवरा हूं तो तू क्या उजली है सकी? दोनों हाथों से कंधे पकड़कर उठाते हुए बोले, क्या दुख है तुझे, बोल। किसी ने मारा है? किसी ने गाली दी है? किसी ने कुछ छीन लिया है? अरे मैं तेरा दुख मिटा दूंगा, बोल। और वो सखी कह रही है कि मेरा मुख ऊपर उठाते हुए उन्होंने इस तरह से कहा था, बोल बोल, क्या दुख है तुझको? तो मैं बड़ी हिम्मत जुटाई तो क्या बोली मैं, कुंवर जो, कुंवर जो। मैं अटकते हुए बोली, मुझे और किसी ने दुख नहीं दिया। तो कन्हैया ने कहा, तो क्या कालू ने दुख दिया है? वे हंसे और फिर बोले, क्या इसने सींग मारा है तुझे? तो मैंने नहीं में सिर हिला दिया, सिर हिला करके संकेत से बताया कि नहीं, इसने सींग नहीं मारा है। तो कृष्ण बोले, तो क्या मैंने दुख दिया तुझे? और वो कहती कि मेरा सिर झुक गया, हाँ कैसे कहूं और ना भी कैसे कहूं, हाँ कैसे कहूं और ना भी कैसे कहूं। तो जब मैं कुछ नहीं बोल पाई, सिर झुक गया मेरा, तो ये चौंक पड़े, बोले, मैंने दुख दिया तुझे? अरे बोल, क्या बात है? तो मैं बड़े धीरे से बोली, मुझे मेरे भाग्य ने दुख दिया है। और कह करके मैंने लंबी सी सांस छोड़ी। कन्हैया ने कहा, क्या बात है, कह, तुझे मेरी सौगंध।
उधर सखा मेरी राह देख रहे होंगे और तू बोल ही नहीं, जल्दी जल्दी फटफट कर दे अपनी बात। कोई ढूंढता हुआ इधर आ निकला तो सारी बात तेरी रह जाएगी। तो मैंने धीरे से कहा, सौगंध क्यों धराई कुंवर जू, तुम्हारी आंखियों ने दुख दिया है मुझे, तुमने नहीं दुख दिया है। उसने कहा, मैं भील कन्या भले हूं लेकिन तुम्हारी हूं मैं, तुम्हारी आंखियों ने दुख दिया है, तुमने तो नहीं दुख दिया है कुछ। ये देखने में बहुत सुंदर हैं तुम्हारे नयन, किंतु कटार से भी ज्यादा तीखी धार है इनमें। न जाने किस रास्ते से मेरे हृदय में उतर गई हैं ये, अंदर मेरे आरी सी चलाती रहती हैं। न देखने से चैन है और न तो बिना देखे ही चैन है। एक ही सांस में सब बोल गई मैं, अब न जाने क्या होगा। ये भय हृदय को मथने लगा कि अब क्या होगा। जिस कन्हैया ने सौगंध न दी होती तो मरने पर भी मैं कुछ नहीं कहती उससे, लेकिन उसने अपनी सौगंध दिला दी तो मुझे बात बोलनी पड़ी कि तुम्हारी आंखियों ने दुख दिया है, तुमने नहीं दिया है। ये कटार से मेरे अंदर उतर गई हैं आंखियां। और कृष्ण प्यार भरी दृष्टि से उसको देखते रहे। कन्हैया ने पूछा, अरे तेरा नाम क्या है? तो बोली, क्या बताऊं, भील कन्या हूं, बस यही समझ लो। चाहे मिट्टी कह लो, चाहे सुगना कह लो, कुछ भी कह लो। मैंने डरते डरते धीरे से अपनी आंखें ऊपर उठाई उनकी छवि देखने के लिए, और फिर मेरे मुख से निकल ही पड़ा, ये नेत्र देखने से मेरा मन भरता नहीं। कन्हैया ने कहा, अच्छा ये नेत्र तुझे केवल रुलाते ही हैं और कुछ नहीं करते? अच्छा ये दिन न रहे तो? रोने लगी जोर से, आर्तनाद करती हुई उनके चरणों पर गिर पड़ी। स्वामी स्वामी, ऐसा दंड मुझे तो न दो, मुझे रोने में भी जो सुख मिलता है वह अब तक हंसने में भी नहीं पाया मैंने। कन्हैया ने कहा, अच्छा तब तू क्या चाहती सुगना? तो बोली, मैं क्या चाहूं, मैं समझी नहीं। अच्छा देख कर बता। वे हंस पड़े, देख कर बता। तो बड़े बड़े महल, हाथी पर बैठे अग्नि के समान तेजस्वी पुरुष, चमकते पत्थरों से जड़े आभूषण, रंग बिरंगे अनेक ज्योतिष्मान पत्थर, उड़ते फिरते घर, दास दासी, गायें भैंसें, खेत खलिहान, कुआं, तालाब, इतना बड़ा तालाब कि दृष्टि जहां तक जाए जल ही जल, लहरें पहाड़ सी, 2 4 5 और 6 सिर वाले आदमी, सोना चांदी के बर्तन, गहने और अथाह संपत्ति। न जाने क्या क्या दिखता रहा सपने में। जब चेत आया तो वैसे ही कुंवर जू के सम्मुख बैठी हूं। मुझे कहां से सब दिख रहा था समझ में नहीं आया। और फिर जब चेत आया था, ठीक होश में आई, तो मैंने कुंवर जू को देखा, कन्हैया को देखा। तो उन्होंने पूछा, कैसा लगा तुझे ये सब?
तो कहती कि मैं हंस पड़ी और बोली कि सपना बड़ा सुंदर था कुंवर। कुंवर जो सपना बहुत सुंदर था, ऐसा सपना मैंने कभी नहीं देखा। कृष्ण बोले सपना नहीं बावरी, सच है। इसमें से तुझे जो चाहिए, जो रुचे, सो कह, मिल जाएगा तुझको। बोली सच? हाँ हाँ सच, कह दो क्या चाहिए। बोली क्या करूंगी इनको लेकर के मैं, बेचारे सब के सब पागल कुत्ते की भांति दौड़ते फिरते हैं, कहीं चैन नहीं, सुख नहीं। जिसे सुख समझकर हाथ पसारे वही दुख से लिपट करके हाथ आता है। कोई उनको चाहता नहीं, ऐसे ही हाय हाय करते दौड़ते भागते हैं और हाँफते हुए एक दिन हाथ पसार के मर जाते हैं। जो उनका था तो दूसरे का हो गया। सब मरना ही है तो इस प्रपंच की क्या देखना। किंतु कुंवर जो, तुम मुझे बहुत कुछ देने को कह रहे थे ना। कन्हैया बोले हाँ सुगना, वही तो पूछ रहा हूं कब से। तो कुंवर जो मुझे ऐसा सपना कभी न दिखे, इनमें से तो कुछ नहीं चाहिए मुझे। किंतु वही कह सुगना, वही कह क्या चाहिए तुझको। तो मेरे मुंह से निकला कुंवर जो, और मेरे हाथ कांपते हुए उनके चरणों की ओर बढ़े। चरणों को भुजाओं से बांधकर उन पर सिर धरते हुए मैंने कहा, मेरा मन तुम में ही रमा करे, क्षण भर भी इधर उधर न जाए कहीं। तुम्हारे दर्शन हो कि न हो, तुम मिलो कि न मिलो, पर मैं तुमसे मिली रहूं। तुम्हारी ये कमल पत्र सी सुंदर सी प्यारी आंखियां सदा ऐसे ही में गड़ी कसकती रहे। ये घाव कभी पूरे नहीं, आंखें कभी सूखे नहीं। जैसे बिजली चमकी हो, ऐसी ही कुंवर जू ने मुझे हृदय से लगा लिया। उस आनंद को संभाल सके ऐसा कौन है संसार में। मैं अचेत हो गई। चेत आया तब वे गीले पीतांबर से मेरा मुख पोंछ रहे थे। वो कह रहे थे सखी, उनकी सुंदर आंखें भरी भरी लगी। उन्होंने कांपते हुए कंठ स्वर से पुकारा, सुगना। मैं एकदम उठ बैठी। क्या हुआ, क्या हुआ, उन्होंने पूछा। उन्होंने मेरा मुख अपने हाथों में ले लिया। सुगना, तूने मुझे अपना दास बना लिया, इतना प्यार है तेरे अंदर। क्या कहते हैं स्वामी। मेरी आंखों से लड़ी सी आंसू के बूंद गिरने लगे और मैंने कहा, क्या कहते हैं स्वामी। तुम कौन हुए, तुम्हारी कृपा से ही मैं जान पाई हूं। कहां तुम और कहां मैं मूर्ख भीलनी। दासी में तुम्हारी जन्म जन्म की, ऐसी अनीति तुम मत करो मोहन। तुम काहे को दास, मैं तुम्हारी दासी हूं। एक बार और कह सुगना। मोहन कह रही थी। मेरे नेत्र झुक गए। एक बार और कह। बावरी में जात पात ऊंच नीच बुद्धिमान और मूर्ख नहीं देखता। मुझे तो प्रेम का नाता ही भाता है। इसी प्रेम की रस्सी के द्वारा तूने मुझे जकड़ कर बांध लिया है, और इसी से तू मेरी है और मैं तेरा हूं। हम न्यारे नहीं हैं।
वो भाग्यशालिनी कह रही थी कि मैं क्या करती। एक अज्ञ भीलनी क्षण भर के सानिध्य से क्या हो गई। जो ज्ञान ऋषि मुनि हजारों वर्ष तपस्या करके पाते हैं, वो बिना कुछ किए तपस्या किए वो भीलनी सुगना पा गई। पर इसका भी क्या करेगी सुगना। इसका इस कंकण से अधिक मूल्य नहीं है मेरे पास। धीरे धीरे खुद ही बोले जा रही है, मेरा धन तो तुम ही हो मेरे प्राण। मुझ गरीबनी को अपना बनाकर कभी छोड़ नहीं देना, बस यही कहना है। और उनके तो अपने हैं सखा बाबा मैया और घर गांव है। वे उनके समीप गए हैं कि नहीं मैं नहीं जानती। मुझे तो यही ज्ञात है कि वे दिन रात मेरे ही साथ लगे रहते हैं और दिन रात मैं उन्हीं को अपने पास देखती हूँ। उनकी मीठी मीठी बातें, उनके प्यारे प्यारे नेत्र, उनका मधुर स्पर्श, बस इसी के आनंद में मैं खोई रहती हूँ। ऐसी भाग्यशाली है भील, ये भील कन्या जो गोपियों को अपने सारी बातों को बताई है। भक्तों, और इस भाग्यशालिनी भील कन्या को और इसके प्रभु कन्हैया को बारंबार प्रणाम करें। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे। आगे फिर चर्चा करेंगे गोपियों के प्रेम की। श्री राधे।